पहाड़ों के साए तले एक पुराना गांव था, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी की दीवारें और खामोशी में लिपटा वक्त चलता था। वही गांव के आखिरी किनारे पर एक खस्ता हाल झोंपड़ी में हाजी बाबा रहते थे। 60 के पेटे में उम्र, मगर हड्डियों में एक सदी का बोझ। चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा नक्शा, गोया जिंदगी की हर ठोकर एक लकीर बनकर रह गई हो। कभी वो जवानी में पूरे गांव का सबसे ताकतवर किसान माना जाता था। लोगों की जमीनें वो बिला माजा जोत देता। मगर आज वो हाथों में कपकपाहट लिए लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता था। बीवी का साया कई साल पहले मिट्टी में छुप गया था और अब सिर्फ 3 बेटे थे, फराज, अयाज और नोमान। मगर ये बेटे उस बाप के थे जो दुनिया से लड़ गया, मगर उनके दिलों को जीत न सका। तीनों जवान, ताकतवर, खूबसूरत, मगर बेदर्द, सुस्त और खुदगर्ज। खेत बाप ने आबाद किए थे, मगर अब वो सूख रहे थे। फसलों को पानी देने वाला हाथ अब सिर्फ हाजी बाबा का था। बेटे सुबह देर तक सोते, दिन में छांव में बैठकर हंसते और शाम को मोबाइल पर खेल खेलते। गांव वालों के ताने सुनकर हाजी बाबा की रूह तक कांपती, मगर बेटों की आंख में शर्म का एक कतरा भी ना था। एक शाम जब सूरज हुरूब हुआ और गांव पर हल्की सी ठंडी हवा छा गई, हाजी बाबा खांस खांस कर बैठक से निकले। बेटे दस्तरखान पर बैठे गोश्त खा रहे थे, जो किसी अजीज ने खैरात में भेजा था। बाप की नजर उन पर जमी रही। कुछ लम्हे, फिर वो धीरे से बोले, मैं मरने वाला हूं। तीनों ने चौंक कर देखा। फराज ने पह कहा मारा, अब्बू, फिर वही बातें, आप तो पिछले साल भी कह रहे थे यही। अयाज ने दांतों में बोटी दबाते हुए कहा, अब्बू, मौत किसी को बिताकर तो नहीं आती, जब आएगी देख लेंगे। नौमान खामोश रहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी रहम का साया तक न था। हाजी बाबा ने एक थकी हुई सांस ली और धीरे से कहा, सुनो, मेरे मरने के बाद जमीन में खजाना मिलेगा तुम्हें। पूरे खेत में दफन है वो खजाना। तीनों की गर्दनें एक साथ उठी, आंखों में पहला बार दिलचस्पी की चमक आई। खजाना, फराज ने कहा। कौन सा खजाना? अयाज की आवाज में लालच बोलने लगा। बता तो दें, दफन कहाँ है? नौमान भी अब बोल पड़ा। हाजी बाबा मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सदियों का दुख छुपाए थी। फिर वो चुप हो गए। बेटे हैरत में थे और दिल में पहली बार लालच ने बेटों को बाप के करीब किया, मगर बाप की आंखें कह रही थीं, ये खजाना तुम्हें तब ही मिलेगा जब तुम मेरी बात समझोगे, और शायद वो दिन मेरे बाद आएगा। सभी के वक्त गांव की फजाएं किसी राज की सरगोशी कर रही थीं। धूप अभी नरम थी और हाजी बाबा की झोंपड़ी के बाहर तीनों बेटे खड़े थे, बैल, फावड़े, किदाल और रस्सी लिए। वो आंखों में हैरत, लालच और जल्दी की चमक लिए खेत की तरफ जा रहे थे। ये पहला दिन था जब उन तीनों ने बना जोर दिए कुछ उठाया था, मगर उनके दिलों में मोहब्बत या खुलूस नहीं, सिर्फ खजाने का जुनून था, जमीन का वो टुकड़ा जिस पर हाजी बाबा ने उम्र लुटा दी थी। आज उन बेटों के लिए सिर्फ एक खुफिया खजाना था। जैसे ही खेत में पहुंचे, अय्याज ने जल्दी से किदाल उठाया और जमीन पर वार किया। यहीं कहीं होगा, बाप ने कहा है तो झूठ ना होगा। नौमान ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और फराज ने एक हिंकार भरी, खोदो, जितनी जल्दी खजाना मिलेगा उतनी जल्दी आजाद होंगे उस खेती से। और फिर खुदाई शुरू हुई। दिन चढ़ आया, सूरज सर पर आया, फिर मगरिब करीब आ गई, मगर जमीन से कुछ न निकला। शाम को जब वो तीनों पसीने से शराबूर, मिट्टी से अटे, थके हारे वापस आए, हाजी बाबा झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे। उनकी सांस पहले से ज्यादा तेज थी, चेहरा जर्द, आंखें नमी से भरपूर। बेटों की हालत देखकर एक लम्हे को उनका दिल पिघला, मगर अगले ही पल अयाज की तल्ख आवाज आई, अबू, पूरा दिन खो डाला, कुछ भी नहीं निकला, आपने हमें धोखा दिया। फराज ने कुदाल जमीन पर दे मारी, हम मजदूर नहीं हैं, अगर कुछ छुपाया है तो साफ बताएं। नौमान खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में शक साफ नजर आ रहा था। हाजी बाबा ने एक तवील सांस ली और कांपते लबों से कहा, जमीन सच बोलती है, बस तुमने उससे दिल से पूछा नहीं। ये कहकर वो झोंपड़ी के अंदर चले गए और इस रात वो बहुत देर तक रोते रहे। न बेटे आए, न कोई पानी का प्याला देने वाला। इनके होठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, इनके दिल नर्म कर दे। ये जमीन तो जुत जाएगी, पर दिल जुतना मुश्किल है। अगले दिन सूरज फिर निकला और बेटे दोबारा निकले, मगर इस बार न बाप की मोहब्बत का लिहाज था, न मिट्टी की अजमत का शऊर, सिर्फ खजाने की लालच बाकी थी। खजाना जो शायद था ही नहीं, या शायद वो था
मगर वो आंखें चाहता था जो उसे पहचान सकें। तीसरे दिन की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे फजा खुद भी खामोश हो गई हो। खेत में अब गहरे गड्ढे बन चुके थे, दरख्तों की जड़ें बाहर आ गई थीं, मिट्टी के रंग में मायूसी शामिल हो चुकी थी, मगर बेटे अब भी कदाल लिए खड़े थे, शायद आदत के बगैर मगर लालच के आदी हो चुके थे। अय्याज ने एक गड्ढे के किनारे बैठते हुए कहा, यह जमीन तो सब खोद डाली, कुछ नहीं निकला। फराज ने गुस्से से मट्टी पर लात मारी, यह सब अब्बू का ड्रामा था, बस हमें मुशक्कत पर लगाना था। नौमान ने खामोशी से चारों तरफ देखा, जमीन की प्यास, दरख्तों की खामोशी और परिंदों की गैर मौजूदगी, सब कुछ उड़ा उजड़ा लग रहा था। फिर अचानक नौमान की नजर इस तरफ गई जहां बचपन में वो और उसके भाई बाप के साथ खेत में खेलते थे। तब हाजी बाबा हंसकर कहते, ये मट्टी हमारी माँ है, इससे मोहब्बत करो, ये खाली हाथ नहीं छोड़ती। नौमान की पलकें नम हो गईं, मगर उसने कुछ कहा नहीं। वो लम्हा गुजर गया और वो फिर से खामोश गुलाम बनकर जमीन खोदने लगा। झोंपड़ी के अंदर हाजी बाबा खिड़की के पार उनकी मुशक्कत को देख रहे थे, आंखों में आंसू, दिल में दुआ और जिस्म में एक बेबसी, जो बाप होने के बावजूद कुछ न कर सकता था। बेटों की कमर झुक रही थी, हाथ छिलने लगे थे, मगर जबान पर अब भी शिकवे थे, शिकायतें थीं। बाप का दर्द उनकी नजरों से अब भी ओझल था। इस रात जब तीनों ठके हारे अंदर दाखिल हुए, हाजी बाबा लेटे हुए थे, चेहरा पीला, सांस धीमी, मगर आंखें जाग रही थीं। फराज ने झिंझलाकर कहा, अब्बू कुछ भी नहीं निकला, बस वक्त जाया किया। अयाज ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नौमान ने हाजी बाबा की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू तीर रहे थे। वो आहिस्ता से उठे और कमजोर आवाज में बोले, मैंने तुम्हें खजाने का पता दिया, मगर तुमने सिर्फ मिट्टी को खोदा, अपने अंदर झांका नहीं। खजाना उस जमीन में होता है जिसे मोहब्बत से जूता जाए, न कि लालच से। बेटे खामोश हो गए, कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश बरसने लगी थी, शायद आसमान भी आज जार जार रो रहा था। हाजी बाबा ने आंखें बंद कर ली, शायद वो थक गए थे या शायद उन्होंने हार मान ली थी। नौमान ने आगे बढ़कर उनकी पेशानी को छुआ, वो पसीने से भीगी हुई थी या शायद आंसुओं से। अगले दिन सुबह बारिश के बाद खेत महक रहे थे, मिट्टी नर्म हो चुकी थी, गड्ढों में पानी जमा था और आसमान साफ, मगर झोंपड़ी के अंदर मौत का सन्नाटा था। हाजी बाबा, इस जमीन का असल खजाना, अब खुद मिट्टी का हिस्सा बन चुके थे। सब हुई तो गांव के कुछ रास्ते कुछ ज्यादा ही खामोश थे। परिंदे दरख्तों पर बैठे तो थे, मगर चहकना भूल चुके थे। सूरज की करनें जब हाजी बाबा की झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई, तब भी वहां कोई हलचल न थी। सिर्फ एक बदन बेजान पड़ा था, जो कभी एक खानदान की सांस, एक जमीन की रूह और 3 बदनसीब बेटों का साया हुआ करता था। नौमान ने सबसे पहले आगे बढ़कर हाजी बाबा के सीने पर हाथ रखा। वो सीना जो बरसों से सबके लिए ढाल बना रहा, अब मुकम्मल तौर पर खामोश था। अयाज ने धीरे से कहा, ये सो रहे हैं? मगर फराज खामोशी से दीवार की तरफ मुंह फेर कर बैठ गया और उसकी आंख से एक आंसू बेसाख्ता टपक पड़ा। कफन दफन का बंदोबस्त गांव वालों ने किया। बेटे साकित थे, कुछ समझ ना आता था। सारा दिन जैसे ख्वाब में गुजरा। नमाज जनाजा के बाद जब हाजी बाबा को जमीन के सुपर्द किया जा रहा था, तब नौमान ने एक लम्हे को जमीन की तरफ देखा। वही जमीन जिसे उन्होंने 2 दिन तक खजाने के लालच में खोदा था, और अब वही जमीन उनके बाप को अपने सीने में छुपा रही थी। क्या यही खजाना था, या ये खजाना अब दफन हो गया था? रात को जब सब कुछ खत्म हो चुका, तीनों भाई झोंपड़ी में खामोश बैठे थे। पहले बार वो एक दूसरे से कुछ कहने से कासिर थे। कमरे के एक कोने में हाजी बाबा की लाठी रखी थी और उसके साथ एक पुरानी फटी हुई डायरी। नौमान ने आहिस्ता से डायरी खोली। सफ़ा नंबर 1 पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम मेरे मरने से पहले मिट्टी की कदर न समझे तो शायद मेरे मरने के बाद समझ जाओ। और वो समझ गए। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए। वो 3 जवान जो कभी जमीन की तरफ देखते भी न थे, आज सुबह फजर के बाद खेत में थे। हाथों में फावड़े थे, मगर अब कुदाल के साथ आंखों में नमी भी थी। बैलों को खुद हार्नेस किया, पानी खुद निकाला और खेत को नरमी से संवारने लगे। न कोई शिकवा, न कोई लालच, बस खामोशी, आजिज़ी और वो मेहनत जिसे हाजी बाबा ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था।
गांव का एक बुजुर्ग करीब आकर बोला, तुम्हारे बाप ने खजाना बताया था। मल्ला क्या बोला? नौमान ने मिट्टी को छूकर जवाब दिया, अब्बू खुद खजाना थे, हमने देर से पहचाना। खेत जो बंजर हो चुके थे अब पहली बार मोहब्बत से जुते थे, नरमी से सेंचे जा रहे थे, गोया अब जमीन को दोबारा बाप मिल गया हो। वक्त गुजर गया, 1 महीना, फिर दूसरा। गांव की फजा में वही खाकी सुकूत था, मगर अब हाजी बाबा की झोंपड़ी से सुबह के वक्त बैलों की घंटियों की आवाज आती, पानी के छींटों की मिट्टी से टकराने की खुशबू उठती, और 3 वही भाई दिन रात खेत में मेहनत करते नजर आते। अब वो ना हंसते थे, ना लड़ते थे, और ना किसी चीज की शिकायत करते। फराज की कमर अब झुकने लगी थी, वही कमर जो कभी खुद को जमीन के करीब लाना अपनी तौहीन समझती थी। अयाज के हाथ छिल गए थे, मगर उसने उन पर मरहम लगाने के बजाय मिट्टी का पानी लगाकर कहा था, अब्बू भी तो यही करते थे। और नौमान, वो हर रात हाजी बाबा की डायरी पढ़ता, जिसमें मोहब्बत से भरे बेआवाज सबक लिखे थे। हर सफा गोया रूह का आईना था। जमीन वही देती है जो उससे मांगा जाए, लालच नहीं, मोहब्बत। बेदिन वो दिन आया जिसका ख्वाब सिर्फ हाजी बाबा ने देखा था। सुबह की पहली रोशनी में जब तीनों भाई खेत पर पहुंचे तो सामने एक मंजर ने उनके दिल रोक दिए। फसल उग चुकी थी, हर तरफ सब्जा, नरम पत्ते, गेहूं के सुनहरे खुशे और मिट्टी की महक जो आंखों में नमी ले आई। अयाज जमीन पर बैठ गया, मिट्टी की एक मुट्ठी भरी और सीने से लगा ली। ये खजाना था, यही खजाना था अब्बू का। फराज की आंखों से बहते आंसू अब छुप न सके। वो उस जगह गया जहां हाजी बाबा अक्सर खड़े होकर खेत को तकता था। जमीन पर बैठकर बोला, अब्बू, हमने पा लिया वो खजाना, लेकिन आपके बगैर। नौमान ने उस दिन झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, ये खेत हाजी बाबा का है जो मरकर भी हमें जीना सिखा गए। गांव वालों के लिए वो खेत अब इबरत का निशान बन चुका था, और उन 3 भाइयों के लिए वो जमीन मां बन चुकी थी। अब वो सब्जियां मुफ्त में बांटते, यतीम बच्चों को दावत देते, बीवाओं को अनाज देते, हर एक को कहते, ये जमीन हमारी नहीं, अब्बू की है। और अब्बू सबके थे। कभी कभी रात को जब तीनों भाई दरख्त के नीचे बैठते और मिट्टी से महक आती, तो लगता जैसे जमीन बोल रही हो, मैंने तुम्हें दे दिया खजाना, मगर वो सोने का नहीं था, वो बाप की कुर्बानी, सब्र और तुम्हारे अंदर की तब्दीली का नाम था। मगर आगाज एक नई जिंदगी का, जहां खजाने सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानी में दफन होते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक लाजमी पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी मोहब्बत ही हमारे लिए सब कुछ है।